ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य के लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, हमारे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि दीदी हमने हस्तमैथुन तो बंद कर दिया लेकिन नाइटफॉल बंद नहीं हो रहा, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसको कैसे कंट्रोल करें। और नाइटफॉल जब होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने अंदर से ग्लानि होती है, क्योंकि जब बिगाड़ा था तब उनको पता नहीं था, तो जो हो गया, पर अब उनको लगता है कि ये जरा सा भी बहरा तो मेरे को कमज़ोर कर देगा, और ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक परेशानियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो मित्रों, यदि आप नाइटफॉल से बचना चाहते हैं तो आज हम आपको 5 निर्देश ऐसे देने वाले हैं जिससे आप पालन करके नाइटफॉल से तो बच पाएंगे। उसके अलावा आगे पूरे निर्देशों का पालन करेंगे ना, तो जिनका स्पर्म पतला हो गया, उत्तेजना नहीं आ रही, इंद्रिय शिथिल पड़ गई है, चमड़ी एकदम नरम सी हो गई, इन सारी समस्याओं में आपको पूरा आराम मिल जाएगा। बस समय थोड़ा लगेगा, क्योंकि आपका नाइटफॉल में आराम हो जाएगा जब हमारे निर्देशों का पूरा पालन करेंगे। तो आप देखिए, जितने सालों से आप हस्तमैथुन कर रहे थे, जितने सालों की आपको समस्या ना, उतने हफ्ते में तो आपका नाइटफॉल पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, और उतने महीने दीजिए आपका रोग पूरी तरह से ठीक होने में। हाँ, उसके बाद साल में 1-2 बार नाइटफॉल होगा तो उसमें आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है, तो उसमें हो सकता है, अन्यथा उसको भी आप कंट्रोल कर पाएंगे यदि पूरे निर्देशों का पालन ठीक से करते हैं तो। अब आपको बता दूं कि 5 जो निर्देश हम आपको देने वाले हैं ना, उसमें 4 आसनों का अभ्यास है, वो एक है, पहला निर्देश है आसनों का अभ्यास है, उसके बाद 4 निर्देश और है। यदि आप पूरा पालन करेंगे तो पूरा समाधान है। तो पहले आपको आसनों का अभ्यास बता दूं, उसके बाद 4 निर्देश जो है वो आपको बताऊंगी, ताकि आप उसको ठीक से पालन करके पूरा समाधान लें। तो मित्रों, यदि वीडियो आपकी समस्या पर है तो कृपा करके अपने ऊपर कृपा करिए, वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। कि आपको बहुत सारी जगह से ये ऐसा कर लो, ये एक ही बार में हो जाएगा, 2 बार में, मतलब इस तरह से बहुत सारी वीडियोज भी आपने देखे हैं, बहुत सारी चीजें खापे के भी देखा है, लेकिन आपको समाधान नहीं मिला है। इसलिए शांति से पहले वीडियो देख लीजिए, और कुछ अभ्यास चाहें तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो पहला अभ्यास हम आपको बताने जा रहे हैं, उकड़ू बैठना है। उकड़ू बैठने में एक बात ध्यान रखना है, यदि आपने भोजन किया है तो 2-3 घंटे आप उकड़ू ऐसे ना बैठें, जब तक पेट में भारीपन है आप ऐसे ना बैठें। हाँ, रात को आपने भोजन किया था, सुबह आप बैठे तो बैठ सकते हैं। और आपको बता दूं, इस अवस्था में आपको 4 काम कर लेते हैं तो आपको काफी आराम हो जाएगा। जैसे भोजन करना, पानी पीना, इस अवस्था में बैठ के आपको भोजन करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। उसके अलावा मत निकालना भी, मतलब मूत्र त्यागना यानी कि पेशाब करना, और साथ ही मल त्यागने भी, यदि आप ऐसी अवस्था में करते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत अच्छा स्वस्थ बना देता है, और ये इन समस्याओं से भी आराम देता है। क्योंकि आपको क्या करना है, ऐसे पैरों में, दोनों पैरों के बीच में 8 से 10 इंच का गैप कर लीजिए। 12 इंच का भी हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि शरीर थोड़ा भारी है तो उतना थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ऐसे बैठ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे बैठे रहना, और ध्यान ये देना है कि आप जब ये करते हैं ना, तो ये पिंडलियाँ दबती हैं, पेट भी थोड़ा दबता है, तो इससे आपको अंदर के जो मसल्स हैं उनको व्यायाम मिलता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी, जब आप देखें ऐसे बैठे हैं ना, क्या होता है, आपका मलमूत्र ऐसा लग रहा है जैसे मलमूत्र का मार्ग जैसे नीचे को खुला हुआ हो। अब इसको आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या करना है कि जैसे आपको मलमूत्र का प्रेशर जोर से आया है, लेकिन आपको जाने की जगह नहीं है, आपको उसको खींच के रोकना पड़ता है, तो आपको वो स्थिति बनाने की उसको अंदर से खींच लीजिए। इसको मूलबंध कहते हैं, और वो बार बार खींच के छोड़ना, खींच को छोड़ना, उसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। तो आपसे अश्विनी मुद्रा हो या मूलबंध जो आप लगा पाए वो आप लगाइए। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो मसल्स हैं वो मजबूत बनेगी, क्योंकि ऐसे बैठने से, ऐसा ये करने से, अभ्यास करने से आपके पेल्विक मसल्स यानी कि श्रोणि प्रदेश की जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जिससे वो होल्ड करने की ताकत उनमें आ जाती है, और ये समस्या का समाधान वो साथ में देते हैं। और उसके बाद दूसरा अभ्यास आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप घुटने पे हाथ केवल रखेंगे, उसको दबाएंगे नहीं, दबाएंगे तो घुटने में दर्द आ जाएगा। और अभी शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, आप ऐसे हाथ रख लीजिए, आपको हाथ केवल रखना है, दबाना नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए हाथ कैसे रखा जाएगा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो खाली हाथ रखा है, ऐसे उठना है, आपको दबाना नहीं है। ये देखो दबाने का पोजिशन ये आएगा, खाली हाथ रखा है तो ऐसे वो नहीं करना है, दबाना नहीं है। तो आप ऐसे करेंगे, इस समय आपका जो मूलबंध वो आप ऊपर को खींचेंगे, लग जाएगा, और ये खुल जाएगा, ये मूलबंध लग जाएगा, ये खुल जाएगा। इस अभ्यास को आप करेंगे 5 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा। आधा घंटा चाहे तो आधा घंटा भी कर सकते हैं। एक ही अभ्यास आपको करना है, तो मैं आपको 4 अभ्यास बताऊंगी, आप कोई भी 1-2 पकड़ लेंगे तो उसमें आपको आराम हो जाएगा। तो ये आप करेंगे, ऐसे रुक जाए, मूलबंध अंदर को खींच के रखा है आपने, और उसके बाद जब लगे कि आप नहीं हो रहा है तो आप नीचे हो जाइए। अब इसको मैं पीछे से भी आपको दिखा दें, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि भाई कैसे क्या करना है। ये देखिए हम बैठे हैं उगड़ू, और उसके बाद हमने ये ऐसे किया, ऊपर को हो गए, और ये देखिए, ठीक है ना। और जब रुका गया उतनी देर रुके, उसके बाद नीचे आ गए।
ऐसा करने से आपका कहा ना मूलबंध लगेगा, वो खुलेगा ना, इससे आपका पूरा व्यायाम हो जाएगा। इससे आपके शून्य प्रदेश की मसल्स मजबूत बनेंगी, जो आपकी नाइट फॉल की समस्या से आपको आराम दिलाएंगी। उसके बाद मित्रों दूसरा आसन करना है आपको ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य आसन का अभ्यास हमने पहले हमारी प्लेलिस्ट आसन की वीडियो में दिया है, आप उसको वहाँ विस्तार से देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगी कैसे होता है ब्रह्मचर्य आसन, उसको समझ लीजिए। ये देखिए क्या करना है, पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। ये देखिए वज्रासन ऐसे लगता है वज्रासन। वज्रासन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो पैर है ना, ये नीचे से पीछे से इनको बाहर ऐसे निकाल देना। ये देखिए इस तरह से बाहर निकाल देना और आप वापस ऐसे नीचे बैठ जाएंगे। अब ये आसन करने में थोड़ा कठिन हो जाता है, ऐसे दिखता तो है सरल है, पर जब आप करने जाएंगे तो कठिन हो जाएगा। तो कैसे करना, इसलिए मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आसन प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ब्रह्मचर्य पर बहुत ही और भी आसन मिल जाएंगे, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या है, आपका मूलबंध अच्छे से लग जाता है, जिससे आपका ये मसल को है वो व्यायाम मिलता है और वो मसल्स मजबूत बनते हैं, जो आपको अच्छा काम करता है। अब मित्रों जो आपसे यदि शुरुआत में ऐसे ना हो पाए, वैसे ऐसे ही करें तो ज़्यादा अच्छा, ये मैंने आगे से बता दिया और पीछे से इसको आपको दिखा दो तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए आप ये पहले वज्रासन में बैठ गए, उसके बाद आपको ये पैर बाहर को निकाल लेंगे और आप ऐसे आराम से बैठ जाइए। और इसमें आप मुद्रा भी लगा सकते हैं। यदि आपका पेट साफ नहीं होता, क्योंकि पेट साफ होना बहुत अनिवार्य होता है ना, तो पेट साफ नहीं होता है तो आप अपान मुद्रा लगा लीजिए, और यदि पेट साफ है तो आप ये वायु मुद्रा लगा लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी। भूलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान लगाएंगे तो उससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। और उसके साथ जब ये आसन आप करेंगे ना मित्रों, तो इसमें आपको सांसों पे ध्यान भी करना है। जब आप ऐसे बैठे हैं सांसों पे ध्यान करते रहिए। देखिए यह कपड़ा यहाँ सीधा रहेगा, यहाँ से मुड़ा तो कपड़ा मुड़ा है, आप ऐसे नहीं बैठेंगे। ऐसे बैठेंगे तो प्रेशर गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको फायदा नहीं होगा। तो रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी तो उस पर आप सांसों पे ध्यान करेंगे। कोई प्राणायाम भी कर सकते हैं, प्राणायाम करना चाहें तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। ये आसन का अभ्यास आप 5 से, शुरुआत में तो शायद आधा 1 मिनट भी मुश्किल से हो पाएगा, पर करेंगे तो आधा घंटा तक आप ले जा पाएंगे, तो यह आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। उसके बाद मित्रों जो तीसरा अभ्यास है ना, वो आपको करना है बैठ के करना है। कैसे बैठना है, आप पहले ऐसे बैठ जाइए और पहले ऐसे जब बैठेंगे ना तो उसके बाद आपको पैरों को ऐसे पकड़ना है। अब जब आप पैरों को पकड़ेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, मूलबंध आपको इसमें भी लगाना है। और जब आप ऐसे करेंगे आप इसमें आराम से मूलबंध लगा सकते हैं। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। वो लेट्रिन में पेशाब कैसे रोकते उसको अंदर खींचना है, वैसे करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो तीसरा अभ्यास है उसमें ये पैरों को आपको पकड़ना है। ये आपके जो पैर है ना, ये देखिए पैरों को पकड़ लिया, उसके बाद पैरों को धीरे धीरे उठाना है, ऐसे करके उठाएंगे। अब आपको यदि अभ्यास नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आप करेंगे तो हो जाएगा। ये धीरे 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 आप इसको करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये पूरा खींच दिया और पूरे पैर सीधे कर दिए। जितने पैर सीधे हो जाए उतने सीधे कर दीजिए। और ये अब आपका पैल्विक मसल्स पे अच्छे से प्रेशर आ रहा है, मूलबंध आपका लगा हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो इस अभ्यास को आप करेंगे, ये आपकी नाइट फॉल की समस्या से आपको काफ़ी अच्छा आराम देने वाला है। जितनी देर ऊपर जाए, यहाँ सांस नॉर्मल चलती है। जहाँ हमने सांसों की कोई अलग कुछ डिफाइन नहीं किया, इसका मतलब वहाँ सांस नॉर्मल चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आप ऐसे करेंगे, ये आपको काफ़ी अच्छा लाभ देने वाला है। और उसके बाद धीरे से ऐसे पटकना ही नहीं करना है, ये आराम से वापस जैसे गए थे वैसे आ जाइए। आपको क्या गलती नहीं करनी, देखिए कई बार गड़बड़ काम हो जाती है, ये क्या और एकदम से ऐसे आ गए, वो काम नहीं करना है। उससे आपको खिंच जाएगा, तो किसी किसी की उसमें ना भी हट जाती है, वो समस्या हो जाती है। अब जो चौथा अभ्यास है ना मित्रों, उसके लिए बहुत कुछ लगेगा, इसलिए मैं उसको आपको बाद में करके बताऊंगी। उससे पहले कुछ सावधानी है जो 4 हमने और बताने हैं, वो आपको बता दूं। मित्रों दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, आपको सही मात्रा में पानी पीना है ताकि आपका पेट साफ हो सके। क्या होता है ना, यदि पेट साफ नहीं है, पानी कम पिए तो शरीर में जो गर्मी बनती है ना, उससे भी नाइट फॉल हो जाता है। पेट साफ ना होने से भी गर्मी बनती है, प्लस पानी कम पीने से भी गर्मी बनती है, तो ये भी नाइट फॉल का एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। तो ये आपको पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, क्या कब नहीं पीना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम पूरी प्लेलिस्ट हमने दी है। आपके वजन के अनुसार आपको पीना होता है पानी। यदि वजन अनुसार पानी पीते हैं तो आपका पेट वहीं से साफ होने लग जाएगा, प्लस आपको ये शरीर में गर्मी बनना कम हो जाएगा। और साथ ही स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में भोजन पर भी वीडियो दिया है, या भोजन वाले भी वीडियो देखते हैं तो भोजन का समय भी आपको सही करना हो, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। उसके बाद सोने से 4 घंटे पहले आपको जो भोजन कर रहे हैं ना, क्योंकि स्वास्थ्य नियम में वही बताया, सोने से 4 घंटे पहले का मतलब ये होता है क्योंकि आपको 9 बजे बिस्तर पे जाना है, तो आपको बहुत से बहुत 4 घंटे पहले यानी कि आपको
5 बजे 5:30 बजे के आसपास भोजन कर लेना। आप बोलेंगे हम इतनी जल्दी भोजन नहीं कर सकते, हम काम करते, बाहर जाते, ये वो दुनिया भर की बातें होती हैं। तो फिर आप रात को अन्न का सेवन नहीं करेंगे। बिना अन्न के आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं, सब्जी बना के खा सकते हैं, या आप थोड़ा फल वगैरह खा सकते हैं। और रात को आपको दूध पी के सोना होता है। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि दूध पचा नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, रात को आप हल्का भोजन करिए। और आप बहुत परेशान हैं, इसके लिए आप थोड़ा समय अपने काम को एडजस्ट कर लीजिए। आप महीने भर को काम को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ना, और समय पे भोजन करके 9 बजे आप बिस्तर पे आ जाए, क्योंकि आपको 10 बजे सोना, तो इसलिए आपको 9 बजे बिस्तर पे आना होगा, क्योंकि उसके बाद हम आपकी जो क्रियाएं बताने वाली हैं वो भी आपको करनी है। इसलिए आपको 9 बजे बिस्तर पे आना होगा और आपको 10 बजे सो ही जाना। यदि आप उसके से लेट करेंगे तो आप थोड़ी गड़बड़ कर लेंगे, क्योंकि आप मोबाइल में जो लग जाते हो ना, मोबाइल आपको उठा कर रख देना है। मोबाइल आपको 8 बजे उठा के रख देना, उसके बाद आपको 9 बजे बिस्तर पे जाना है। तो मोबाइल 8 बजे रख देंगे, उसके बाद आप कुछ अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, जिसमें आप कोई ये जो भी आप देवी देवताओं को मानते हो उसकी कुछ कहानियां पढ़ेंगे, जिससे आपके मन में उनके प्रति विश्वास जागे। और यदि आप ये करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी सहायता देगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो सोना है ना, गद्दों पे नहीं सोना है। ये देखिए, मैं जहाँ बैठी हूँ इसलिए मैंने आपके लिए वैसा ही आसन बिछाया। ये एक दरी है, ये नीचे एक दरी है, उसके ऊपर मैंने चादर बिछाई है। बस ऐसा ही बिछा के आपको सोना पड़ेगी, तो हमें गढ़ेगा, नींद ही नहीं आएगी। मित्रों, जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है वो चटाई पे सोते हैं, हम तो आपको दरी बता रहे हैं। तो चटाई पे सोएंगे, दरी पे, इससे क्या होगा, इससे आपको गद्दे में घुसने वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो उसमें जो एक गद्दे की भी जो गर्मी बनती है ना, और साथ ही आप जो टेढ़े मेढ़े सो जाते हैं, उसमें कोई अंग जो दब जाता है, उसके कारण भी कभी कभी नाइटफॉल हो जाता है। कुछ लोग उल्टे पड़ के सो जाते हैं, कुछ लोग एकदम विचित्र टाइप से टेढ़े मेढ़े होकर सो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार नाइटफॉल हो जाता है। तो उस स्थिति से बचने के लिए आपको ऐसे सोना है कि भाई आपको दरी पे या ऐसी चीज़ों पे सोना है, ताकि आपको ऐसी समस्या ना आए। उसके बाद मित्रों, आपको क्या करना है कि आपको लेट जाना है। अब लेट के मैं आपको चौथा अभ्यास बताऊंगी कि आपको क्या करना है। 2 अभ्यास अभी आपको 2 चीज़ें और बताऊंगी, एक अभ्यास और एक स्वास्थ्य नियम, क्योंकि स्वास्थ्य नियम का पालन के बिना कुछ नहीं होता। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, उसकी वीडियो आपको विस्तार से समझने हैं, देखने हैं, ताकि आप अपने आप को ठीक कर सकें। अब आपको क्या करना है, करवट लेके आपको लेट जाना है। ऐसे करके आप लेट जाइए, और लेटने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो पैर है ना वो देख लीजिए कहाँ होंगे। पहले मैं आपको बता दूं क्या करना है आपको। पहले मैं आपको नाक में तेल डाल के बताती हूँ कि कैसे आपको डालना है। मैं आपको डाल के ही दिखाऊंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना क्या रहे कैसे डालना है, वो वीडियो देखा नहीं देखा गड़बड़ हो गया तो आप गड़बड़ कर लेंगे। तो क्या करना है, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। वैसे आपको बादाम रोगन या वर्जिन तेल मिल जाए तो आप डाल सकते हैं। सरसों का तेल डालने की बात ना करें, सरसों का तेल डालने से क्या होता है, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो तेल है ना नाक में डालना है। घी मिले तो सबसे बेस्ट तो घी होता है। घी आपकी बुद्धि को भी सही तेज करता है, और प्लस आपके संपूर्ण शरीर के सिस्टम को, जब सांस ठीक से चलती है ना, सिस्टम को सही करता है। तो आपको तेल कैसे डालना है, ये देखिए मैंने ड्रॉपर लिया है, आप देख सकते हैं मैं कितना इसमें भर रही हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, तो पूरा मैंने इस आधा भर गया है। उसके बाद क्या करना है, नाक में डालना है। कैसे, ये देखिए इस तरह से। आपको इतना सारा नहीं डालना है, मैं अभी आपको बता दूंगी क्या करना है आपको। ये देखिए दोबारा मैंने भरा, और ये दूसरी नाक में। ठीक है ना। ये आपको क्यों करना है, आपको लेट के डालना, उसके बाद बोलना नहीं है। ये आपको अभ्यास नहीं है, बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब उसमें आपको खांसी आ सकती है, छींके आ सकते हैं वगैरह वगैरह। पर मुझे इसका की आदत है, इसलिए मुझे ऐसी समस्याएं अब नहीं होती है। पहले होती थी, अब नहीं होती हैं। तो क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है उसको ध्यान से सुन लीजिए। आपको जो पैर है ना, कहीं ऐसी जगह रखने हैं जहाँ पे आपके पैर ऊपर हैं। ये करीब 30 से 45 डिग्री आपका कोण ऊपर बनेगा। इस तरह से आपको पैर को रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो हिप्स का भाग है ना, यहाँ पे भी आपको ऐसे एक पतला हल्का सा कुशन लगा लेना है। ये इस तरह से, ठीक ना। ये जब आप कुशन लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपका यहाँ से पूरा हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। तो यही जो है हिस्सा जो आपका ऊपर उठा हुआ है, ये आपको देखिए नॉर्मली आपका मूलबंध आधा हल्के से अपने आप लग रहा है। आप कुछ किए बिना भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूलबंध हो रहा है। अब ये मूलबंध यहाँ सरल हो जाता है। तो मूलबंध जब यहाँ आप लगाएंगे सरलता से लग जाएगा। आपके पैर आपको ऐसे ऊपर की तरफ रखने। आप पोजीशन देख लीजिए कैसी पोजीशन है, आप ऐसे रख सकते हैं। अब आपको सर के नीचे तकिया नहीं लेना है। ऐसी स्थिति में तकिया लेंगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये देखो ऐसे हो जाएगा ना, तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको काम नहीं करना है, आपको सर जमीन पे ही रखना है। हाँ, यदि आपको जमीन गड़ रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गड़ती है जमीन, तो आप पतली सी कोई चादर ले लीजिए। ये मैंने बहुत मोटी चादर है ना, इसका एक कोना में पकड़ के आपको दिखा देती हूँ। देखिए पतला सा मैंने ले लिया इसका कोना। अब बस ताकि आपके सर के नीचे गड़े नहीं,
ऐसा मान लीजिए कि आप जो पतला तौलिया आता है, जो छोटा तौलिया, तो उसको बस 2 फोल्ड करके लगा लीजिए, बस ताकि आपके सर में गड़े नहीं। बाकी तकिया नहीं रखना होता है। तो आप ऐसे लेटेंगे। अब आप ऐसे लेट के क्या करेंगे, आपको सांसों पे ध्यान करना है, क्योंकि कई बार लोगों को नींद नहीं आती है। तो ऐसे लेटे लेटे आप सांसों पे ध्यान करेंगे। सांसों पे ध्यान करते करते कैसे करेंगे आप, आपके हाथ जो है ना इस पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों हाथ आपके सीधे रहेंगे और आप मन में बोलते रहेंगे सांस ली, सांस छोड़ी। सांस लेते समय सांस ली, सांस छोड़ते समय छोड़ी। भले आँख खुली है, बंद, कोई अंतर नहीं पड़ता, आप इसको करते रहिए। कि बंद आंखों का संसार बहुत बड़ा, दुनिया पूरी घुमा देता है, और खुली आंखों से तो उतना ही दिखता है जितना हमारे सामने होता है। अब आप जब ये करेंगे ना, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, खुली आंखें यदि रखने हैं ना, तो आपके जो पैर है ना, पैर के अंगूठे को आपको देखने का प्रयास करना है। क्योंकि क्या है ना, जब वो प्रयास करेंगे तो आपकी आंखें घूमेंगी नहीं, और घूमेंगे नहीं तो आपको काफी आराम हो जाएगा। और पैर के अंगूठे देखने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपने सर के नीचे कुछ रख लिया, ये नहीं करना है आपको। ऐसे आप हल्का सा दिखाई देगा, बस उसमें क्या है ना, आपकी आंखें अर्ध उन्मीलित अवस्था में आ जाएंगी, आंखें थोड़ी भारीपन आ जाएगा, तो धीरे धीरे आपको नींद भी कब आएगी पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसे करके सोएंगे ना। और भोजन मैंने पहले ही बता दिया, आपको 4 घंटे पहले सोने से भोजन कर लेना। पेट हल्का होना चाहिए नींद के समय। यदि पेट में भारीपन है तो नाइटफॉल होगा, पेट साफ नहीं होता रेगुलर तो नाइटफॉल होगा, प्लस पानी कम पीते तो भी नाइटफॉल होगा, और आपका बिस्तर वैसा तो भी नाइटफॉल। इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करके लेट जाइए और सांसों पे ध्यान। आपको उल्टी गिनती करनी है। कैसे, सांस ली, सांस छोड़ी 100, सांस ली, सांस छोड़ी 99, सांस ली, सांस छोड़ी 98। अब यदि आप इंग्लिश में काउंट करते तो आप 9, 8 ऐसे नहीं करेंगे, आप पूरा करेंगे। सांस ली, सांस छोड़ी 100, सांस ली, सांस छोड़ी, मतलब जिस गति से आपका चल रहा है, तेज नहीं करनी है सांस, बिल्कुल भी आराम से जो सांस चलती है उसी को चलने देना, नॉर्मली सांस। उसके बाद 99, आप 9 नहीं बोलेंगे, 99, 98 ऐसे बोलेंगे आप। तो क्या है ना, उससे आपका पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट होकर आपकी सांसों पे आ जाएगा, आपकी गिनती में रहेगा। तो आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं फालतू, सब निकल जाएंगे, और साथ ही जो आपको अभी जो कई बार सोते समय जो कामुक विचार आते हैं वो आपके निकल जाएंगे। और इसमें आपको एक बात और विशेष ध्यान रखनी कि आपको पब्लिक में रहना है। आपको रात को सोने में या कहीं भी आपको एकांत नहीं ढूंढना। यदि आप अपने माता पिता के पास रहते, किसी और के साथ रहते हैं ना, तो फिर आपको नाइटफॉल की ऐसी समस्या नहीं है कि आपको हस्तमैथुन करने के बाद वो नहीं बनेगा माहौल, तो आप उस चीज से निकल पाएंगे। कई बार क्या होता है ना, हस्तमैथुन पे कंट्रोल नहीं कर पाते बच्चे, बोलते हमें आप कंट्रोल नहीं हो रहा दीदी, हमने कर लिया, आप क्या करें। तो आप वहां से कंट्रोल कर पाएंगे। आपको एकांत नहीं ढूंढना है। और मोबाइल तो आप जो सर्च करें ना वो सर्च करिए, उसको पढ़ लीजिए। बाकी बीच में जो फोटो वगैरह आते हैं ना, उसको आपको स्ट्रिक्टली क्लिक नहीं करना, ये ध्यान रखना है। आपको स्ट्रिक्टली अपने आप को बोला कि क्लिक नहीं करना है मेरे को, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कुछ होता है, मैं भी बहुत कुछ सर्च करती हूँ, पर आता है मैं कभी उन चीजों को क्लिक नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है इससे माइंड खराब हो जाता है। तो मैं कभी उन चीजों को क्लिक नहीं करती, मेरे सामने भी चीजें आती हैं। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। अब आप ऐसे लेटे लेटे कब आपको नींद आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और सो जाते तो सो जाइए। उसके बाद जब भी आंख खुले ना मित्रों, आपको एक बात काम दूसरा करना है कि अब आप यदि इतने पैर ऊपर के नहीं सो पाए हैं तो आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर में सर के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतना जो तकिया रखा है ना, इतने पे भी आप सो सकते हैं। देखिए इस तरह से ये आपका नेचुरली आपका मूलबंध लगा देता है, जिससे आपको पूरे के पूरे मसल्स है ना बहुत मजबूत हो जाते हैं। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। अब आप ऐसे थक सो गए हैं, 1 घंटा, आप 1-1.5 घंटा हो गया, नींद खुली है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर के नीचे तकिया लगाना है, और आपको करवट लेके, लेफ्ट साइड की करवट लेके आपको आराम से सो जाना। इस तरह से आप आराम से सो जाइए। और ये जब आप करवट पे सो जाएंगे ना दूसरी बार में, तो आप देखेंगे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इससे आपको लेफ्ट साइड नीचे है, तो इससे आपको पेट साफ होने में भी सरलता रहेगी सुबह में। इससे आपका पाचन तंत्र सही हो जाता है लेफ्ट साइड सोने से, तो वो काफी अच्छा काम करता है। तो मित्रों, आशा है आपको सारे निर्देश समझ में आ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि निर्देश यदि आपको समझ में आ जाएंगे तो आप सारी चीजें कर पाएंगे, प्रॉपरली कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आशा है अब आपके प्रश्न क्या बचे वो हमें कमेंट करके बताइए। और एक बात और बता दूं मित्रों, अपनी समस्या को और विस्तार से समझना है ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे नहीं हम, धातु रोग, सावधानी, वह आपको क्या तय करना, वो सारी प्लेलिस्ट हमने दी है। ये आप इसके निर्देशों का पालन करते हैं तो अपनी समस्या को समझ के आप अपने जीवन के लक्ष्य तय कर सकते हैं। और आगे हमने संपूर्ण प्राणायाम, आसन आदि बहुत सारी प्लेलिस्ट दी है। यदि आप प्राणायाम भी करते हैं तो आपकी नस नाड़ियाँ नॉर्मल आने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप प्राणायाम कैसे करना, कहाँ करना है, वो धातु रोग प्लेलिस्ट में हमने जहाँ विस्तार से वीडियो दी है उन पर मैं भी बताया, तो आप देखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा।
अब देखो गले में मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये जब तेल डालेंगे गले में, आप नाक में डालेंगे गले में आएगा, उतार देना। मैंने भी वही किया, आप भी वही कर सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं होती है। मैं आपको सामने डाल के लगातार बोल रही हूँ, और मैंने इसलिए सिंगल शॉट का मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि डाल के मैं कुछ और करने लगे। कि आप देख लीजिए वीडियो कहीं कट नहीं है, कट होता तो आपको अलग पता चलेगा, ये कट नहीं है तो आपको समझ में आ सकता है कि हाँ कितना सरल है नाक में तेल डालना। तो आप आराम से कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप 2 बूंद डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर धीरे धीरे आप बढ़ा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। अब और क्या प्रश्न है कमेंट में बताइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक दिए, जहाँ आप मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। अब आपने वीडियो देखा, निर्देशों का पालन करेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ, और अपनी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि जब आप युवा स्वस्थ होंगे तभी तो मेरा भारत और स्वस्थ होगा ना, और आपसे ही तो भारत आगे बनना है। हम तो जाने वाली पीढ़ी हैं, आप आने वाली पीढ़ी हो मेरे बच्चों, तो आपको अपना ध्यान रखना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। धन्यवाद बेटा, वंदे मातरम।